तो हेलो गाइस, आपने जो हमारे वीडियो पे रिस्पांस दिखाया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं और थैंक यू गाइस। ऐसे ही आप हमें और भी वीडियोस पे सपोर्ट करते रहिएगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन ली और मिस किन रियान जाओ कॉन्ग को देख रहे होते हैं उसके पनिशमेंट में, तभी उनमें बात होने लग जाती है और वो ग्रीनसन टाउन के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, मतलब कि शेख मास्टर थंडर मैडमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको अपने टाउन को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। और वो चेनली को एक रिंग देखते हैं, मतलब कि स्टोरेज रिंग देते हैं जो कि डोंग डाफा और एल्डर शेख मास्टर की होती है, जो कि मर चुके होते हैं। और उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं और बहुत ही ज़्यादा वेपन्स होते हैं जो कि हाई ग्रेड के होते हैं, जो उन्हें देखकर चेनली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और मास्टर उन्हें एक बोर्ड भी देते हैं जिस पे सवार होकर वो अपने टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। और आज का हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन ली और मिस किन रियान ब्लू ग्लेस फ्लाइंग बोट पर बैठकर उड़ने लग जाते हैं और ग्रीनसन टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी मिस किन रियान कहते हैं कि आखिरकार हम अपने घर में जाने वाले हैं, मतलब कि ग्रीनसन टाउन में पहुंचने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि चेन ली भी खुश हो रहा होता है और कहता है कि हाँ, अब हम ग्रीनसन टाउन की सारी मुसीबतों को इस बार के लिए और हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रीनसन टाउन के पास में पहुंच जाते हैं कि और हम देखते हैं ग्रीनसन टाउन के ग्रेट वॉल को, जहाँ पर कि कुछ गार्ड खड़े होते हैं। वो उस बोर्ड को देखकर कहते हैं कि उस बोर्ड पर कौन उड़ रहा है, जल्दी से नीचे आओ। तभी हम देखते हैं कि चेन ली उस बोर्ड को थोड़ा सा नीचे कर लेता है और उन गार्ड से कहता है कि हम ग्रीनसन टाउन के ही लोग हैं और मैं चेन फैमिली का चेन ली हूँ और ये मिस किन रियान हैं जो कि नाई फैमिली की डॉटर है। तभी वो गार्ड में से एक गार्ड कहता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें इस टाउन में एंट्री करने के लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन देने होंगे। तो उसे सुनकर मिस किनरियन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर से छलांग लगा देती है, मतलब कि उस बोर्ड पर से छलांग लगाकर उस वाल पर आ जाती हैं और कहती कि तुम हो कौन, और मैं इतने सालों से इस ग्रीनसन टाउन में रह रही हूँ और मैंने इससे पहले तो कभी ऐसे कोई एंट्रेंस फी के बारे में नहीं सुना है। तभी तभी वो गार्ड बताने लगता है कि हमारे सिटी के ये रूल्स हमारे सिटी के गार्डियन ने सेट किए हैं और इन रूल को हर किसी को फॉलो करना होता है और इनका पालन करना होता है। तभी चेन ली सोचने लग जाता है और कहता है कि गार्डियन, पर मैंने तो सोचा था और मुझे जितना पता है उस हिसाब से तो हमारे ग्रीनसन टाउन को 4 बड़ी फैमिलीज ही कंट्रोल करती हैं और उनको संचालित करती है और उनके सारे नियम्स को निर्धारित करती है। तो फिर ये गार्डियन कहाँ से आ गया? तभी वो गार्ड बताने लगता है कि हमारे जो गार्डियन निंग है वो निंग फैमिली के यंग मास्टर है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो कॉन्स्टेलेशन हाई टायर कॉन्स्टेलेशन रिल्म पर है, मतलब कि वो मार्शल आर्ट के हाई टायर पर हैं। तभी मिस किन रियान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उस गार्ड्स के कहती हैं कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो कॉन्स्टेलेशन रिल्म पर है तो क्या हुआ? तभी चेन ली उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ ठीक नहीं है। तभी वो कहता है कि मिस किन रियान जल्दी से ऊपर आ जाओ। मिस किन रियान उस बोर्ड पर चढ़ जाती हैं और वो दोनों लोग वहाँ से उड़ते हुए जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो गार्ड उन पर चिल्ला रहा होता है, कहता है कि तुमने अभी एंट्रेंस फ़ी नहीं दी है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ और हमारे 10 गोल्ड कॉइन्स को चुका दो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आगे निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि सिटी में एक तरफ आग लगी हुई होती है। तो मिस किन रियान कहती हैं कि ये आग तो हमारे चेन फैमिली के डायरेक्शन की तरफ ही है और वो कहते हैं कि चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। ये हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन मेंशन को, जहाँ पर कि चेन ली की फैमिली रहती होती है और वो चेन ली का घर होता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मची होती है, चारों तरफ आग ही आग लगी होती है और वहाँ पर सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई होती हैं। तभी चेन ली के डैड को दिखाया जाता है जो कि डिफेंस सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसमें पावर डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि ये डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादातर तक टिक पाएगा। तभी वो कहने लग जाते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी तुम लोग जाओ, मतलब कि वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम जाकर जल्दी से जल्दी आग बुझाओ। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं आग बुझाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस किन रियान के मॉम डैड भी हाजिर होते हैं। तो मिस किन रियान के डैड कहते हैं कि भाई चैन, मुझे एक मौका दो इस डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने का और तुम्हें थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। तो चेन ली के डैड पीछे मुड़ते हैं और उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पहले ही हम नए फैमिली को, मतलब कि मिस किन रियान की फैमिली को डिफेंड करने में, मतलब उन्हें बचाने में नाकामयाब हो गए हैं और वैसे भी अब जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं उन्हें तुम्हें ही लीड करना है। तुम जाकर पहले अपने जख्मों को देखो और उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। मिस किन रियान की मॉम अपनी आंखों के आंसू पोंछती हैं और कहती हैं कि ये जो ब्लडी वुल्फ बैंडिट्स हैं, मतलब कि खूनी दरिंदे भेड़िए जो कि उनका समूह होता है,
तो वो लोग हमसे डरे हुए थे क्योंकि मिस किन रियान और चेन ली ने हाल ही में मिस्टिकल हेवन सेक्ट को ज्वाइन किया था और वो वहाँ के मेंबर बन चुके थे, जिस वजह से वो हमसे डर रहे थे। पर पता नहीं ये जो निंग सनाया है, जो कि हमारे नया गार्डियन, इसे पता नहीं कहाँ से आ धमका है और इसने कितनी तबाही मचा दी है हमारे शहर में। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन चेन फैमिली के बाहर का होता है, जहाँ पर कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थी पर उस पर बहुत ही ज़्यादा तीरों का हमला हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेयर पर जो नया गार्डियन अपॉइंट किया गया था वो बैठा होता है, जिसका नाम निंग शनाया होता है और उसके पास में एक लड़की भी होती है। तभी निंग शनाया कहता है कि चेन फैमिली और नए फैमिली, इनमें बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तभी उस पर बैठी हुई वो लड़की कहती है कि हाँ मेरे लॉर्ड, आप सही कह रहे हैं, आप तो हमारे सिटी के गार्डियन हैं, तो इनकी हिम्मत कैसी है कि हमने जो इन्हें मांगा था उसे मना करने की। हमने तो सिर्फ उनसे कुछ ब्यूटीफुल लेडीज़ ही तो मांगी थी। तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है, जो नया गार्डियन होता है निंग शनाया, वो सारे सोल्जर्स को कहता है कि जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा हमला बढ़ाओ और इन सारे लोगों को ख़त्म कर डालो, मतलब कि चेन और नाय फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उन पर और भी ज़्यादा बड़ा हमला करने लग जाते हैं, मतलब तीरों की बारिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से चेन ली के डैड के मुंह से खून आने लग जाता है। तो इसका मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और वो कहते हैं कि लगता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ अभी तक सिर्फ इंटरमीडिएट टायर को हासिल किया है और इसके साथ में कॉन्स्टलेशन टायर के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और कहते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब सिचुएशन के साथ और भी ज़्यादा टिक पाऊँगा, और वो उस डिफेंस सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। तभी ये सुनकर किन रियान के डैड कहते हैं, मतलब कि मिस किन रियान के डैड कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत ही जल्दी डिफेंस सिस्टम भी टूट जाएगी। तभी हम देखते हैं कि बाहर का सीन, जहाँ पर निंग निंग सियाना सनाया, मतलब निंग सनाया खड़ा हो जाता है, जो कि नया गार्डियन होता है और कहता है कि तुम लोग, मतलब कि चेन ली की फैमिली और मिस किन रियान की फैमिली, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खुद को आकलन कर रहे थे, मतलब कि खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे और ताकतवर समझ रहे थे। अब मैं तुम लोगों को एक आखिरी झटका दूंगा, और वो अपने हाथ में एक अटैक क्रिएट करने लग जाता है, जो कि हम देखते ही समझ में आता है कि बहुत पावरफुल है। तो वो उस अटैक को उस शील्ड पर कर देता है, जिस वजह से वो शील्ड टूटने लग जाती। तो उसके साथ में खड़ी हुई लड़की कहती है कि मास्टर लॉर्ड, आप तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो। और तभी हम अंदर का सीन देखते हैं, जिस वजह से सील टूटने की वजह से उस चेन ली के डैड को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो पीछे हट जाते हैं और दूर गिरने ही वाले होते हैं और उनसे मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून आने लग जाता है। तो वो गिरने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस किन रियान के डैड उन्हें संभालने के लिए आगे आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और मिस किन रियान के डैड कहते हैं कि भाई चैन, तभी चेन ली के डैड कहते हैं कि लगता है कि मैं अब चेन फैमिली को बचा नहीं पाऊँगा। तो हम देखते हैं कि तभी वो लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं, कि और भी ज़्यादा पावरफुल हमला, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तीरों की बरसात होने वाली होती है उन पर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से बिजलियाँ चमकने लग जाती हैं कि, और तभी वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं कि चेन ली ने उस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उसे मेंटेन कर रहा होता है और उसमें पावर डाल रहा होता है, जिस वजह से उनके तीर चकनाचूर हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिस किन रियान के डैड और चेन ली के डैड कहते हैं कि चेन ली, और तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि मिस किन रियान की होती है। वो कहती हैं कि मॉम डैड, आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं। जिसे सुनकर वो उसकी मॉम और सब लोग चौंक जाते हैं। तभी मिस किन रियान की मॉम कहती हैं कि किन रियान। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग, मतलब कि चेन फैमिली के मेंबर्स कहते हैं कि यंग मास्टर वापस आ गए, मतलब कि चेन ली को कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पर निंग शनाया के साथ वाली लड़की निंग शनाया को चिपक जाती है और कहती है कि लगता है ये सारे लोग जो अभी आए हैं ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स लग रहे हैं। क्या हमें इन सब से बचने के लिए अब सब कुछ बंद कर देना चाहिए, मतलब कि हमला जो हम कर रहे हैं उसे रोक देना चाहिए क्या। तो निंग शनाया कहता है कि इन्होंने सिर्फ पिछले साल ही इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट में एडमिशन ली है, इन्होंने तो सिर्फ वहाँ पर अपना नाम लिखा है, मुझे तो लगता है ये अभी तक आउटर सेक्ट में ही होंगे। तो हमें इन सब से क्यों डरना चाहिए और हमें क्यों रुकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि चेन ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उनसे पूछता है, मतलब कि अपने डैड से कहता है कि डैड यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ है, और कहता है कि ईगन सनडाउन की हालत ऐसे कैसे हो गई। तो मिस किंडियन के डैड और चेन ली के डैड थोड़ा सोच रहे होते हैं और तभी वो बताने ही वाले होते हैं, तो वो ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे बताएं।
और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जिस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।